दोस्तों, मेरे को भी कैंसर 3 बार हुआ था। जब मुझे पहली बार कैंसर हुआ तो ये 1998 की बात है। उस समय क्योर रेट 90% था। मैंने अपना दिल्ली में इलाज कराया, परंतु 6 महीने के अंदर अंदर ही कैंसर फिर से आ गया। जब मैंने दूसरी बार मेरे को कैंसर हुआ तो मैं अमेरिका गया, बोन मैरो ट्रांसप्लांट मैंने कराया, उधर रेडियोथेरेपी भी कराई मैंने। ये सारा मैंने इलाज सन 2000 में कराया, UCI मेडिकल सेंटर कैलिफोर्निया में, अमेरिका में। दोस्तों, इस सारे इलाज के बाद वहाँ के डॉक्टरों ने कहा कि अब तो कैंसर नहीं आएगा। तो ये सुनकर बहुत अच्छा लगा, खुशी मिली। परंतु दोस्तों, 2003 में मेरे को कैंसर तीसरी बार आ गया। जब तीसरी बार कैंसर आया तो हालत इतनी ख़राब थी कि यहाँ खड्डा हो गया था, यहाँ की कॉलर बोन भी टूट गई थी, यहाँ से करीबन 1 ग्लास पस निकलती थी। मेरे बैक में भी बहुत सारे ट्यूमर हो गए थे, मैं एयर बैग पे सोया करता था। फाइनली डॉक्टरों ने दिल्ली में हाथ खड़े कर दिए। उन्होंने कहा कि अब बचने की उम्मीद बहुत कम है। कुछ ने तो यहाँ तक कहा कि फ़ोटोग्राफ निकाल लो, चौथे में काम आएगी। ऐसे में दोस्तों, मैं अपने माता पिता के साथ फिर से अमेरिका गया। इस बार मैं USC मेडिकल सेंटर में गया, ये लॉस एंजलिस में है। यहाँ मैंने अपना रिसर्च ट्रीटमेंट कराया। रिसर्च ट्रीटमेंट कराने के बाद डॉक्टरों ने वहाँ अमेरिका में बोला कि हमने कैंसर की कोशिकाएं तो मार दी हैं, परंतु ये कैंसर फिर से आ जाएगा। हद से हद इनके पास सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी है। ये सुनकर मित्रों बहुत ख़राब लगा। मैं वापस इंडिया आ गया अपने माता पिता के साथ। पर क्योंकि अब मेरे को पता था मेरे पास सिर्फ 6 महीने की ज़िंदगी है, तो मैंने सोचा कुछ और किया जाए। अब तो मैं इससे पहले पेशे से वकील था, परंतु वकालत के साथ साथ मैंने एक कोर्स किया था जिसका नाम था डिप्लोमा इन योगा एंड नेचुरोपैथी, यानी कि योग प्राकृतिक चिकित्सा में डिप्लोमा का कोर्स मैंने किया था। ये एक दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जहाँ से मैंने किया था। मैं यूनिवर्सिटी में फ़र्स्ट भी आया था, उन्होंने मेरे को गोल्ड मेडल भी दिया था। परंतु अभी तक इस नॉलेज को मैंने कभी अपने में अपनाया नहीं था, क्योंकि पेशे से वकील था, वकालत में बिज़ी रहता था। परंतु अब क्योंकि डॉक्टरों ने कह दिया था अमेरिका में कि हद से हद इनके पास 6 महीने की ज़िंदगी है, कैंसर फिर से आ जाएगा, तो मैंने कहा क्यों ना इस नॉलेज को, योग, प्राकृतिक चिकित्सा और ध्यान की जो नॉलेज है, क्यों ना इसको अपने में अपनाऊं। तो मित्रों, मैंने अपने लिए 10 प्राणायाम का सेट बनाया जो बीमारी से संबंधित थे, यानी कि जो कैंसर के लिए जो 10 प्राणायाम थे, मैंने उसका सेट बनाया। दोस्तों, यहाँ समझने की बात यह है कि अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। अगर मेरे पास 4 पेशेंट्स आएँ, एक कैंसर, एक डायबिटीज़, एक अस्थमा और एक BP को लेकर, और अगर मैं प्रत्येक को 5-5 प्राणायाम करने को कहूँ तो शायद एक भी प्राणायाम सेम ना हो। तो याद रखिए, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम होते हैं। तो दोस्तों, मैंने कैंसर से संबंधित 10 प्राणायामों का सेट बनाया और इसका अभ्यास शुरू किया। 1 घंटा सवेरे, 1 घंटा शाम को। मैंने भोजन में भी 180 डिग्री का परिवर्तन किया। मैंने बीमारी से संबंधित भोजन जो होते हैं वो खाने शुरू किए। दोस्तों, अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग भोजन होते हैं, इसका भी ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ मैंने कुछ देर ध्यान को भी करना शुरू किया, क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन तत्व जो होता है, बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट, ये शरीर में सक्रिय हो जाता है। दोस्तों, ये जब मैंने अपने दिनचर्या में बदलाव किए, प्राणायाम अपने जीवन में शामिल किया, भोजन चिकित्सा अपने जीवन में शामिल की और ध्यान अपने जीवन में शामिल किया, धीरे धीरे करके मेरी सेहत में काफ़ी सुधार आता गया। 6 महीने भी बीत गए, 1 साल भी बीत गया। डॉक्टर्स यहाँ देख के इतने हैरान थे कि भाई मिस्टर विग, आप अभी भी सही लग रहे हो। तो मेरे पिताजी ने कहा क्यों ना हम अमेरिका जाके फिर से उसी डॉक्टर को दिखाएं कि भाई अब बताओ, हम तो सही लग रहे हैं। तो जब मैं अमेरिका गया उस डॉक्टर को दिखाने, उसने पहली चीज़ मेरे को बोली, मिस्टर विग, यू आर स्टिल अलाइव, यानी कि आप अभी भी ज़िंदा हो।
उसने सारे टेस्ट वहाँ पे किए और वो देख के हैरान था कि कैंसर अभी तक नहीं आया। उसने मुझसे पूछा, मिस्टर वेग आप क्या कर रहे हो, क्या कोई इलाज करते हो? मैंने कहा, डॉक्टर साहब मैं अब सिर्फ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा, ध्यान करता हूँ और कुछ नहीं करता, और बाकी भगवान का आशीर्वाद मेरे साथ है। तो दोस्तों वो डॉक्टर सुन के बहुत हैरान हुआ और बहुत खुश भी हुआ मेरी हालत को देख के। और दोस्तों आज इस बात को 20 साल से ऊपर हो गए हैं, मुझे कैंसर कभी भी वापस नहीं आया। मैं आज भी प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान में काफ़ी समय देता हूँ। दोस्तों मैंने 15 किताबें भी लिखी हैं, उनमें से कुछ प्रमुख हैं जैसे कैंसर को मात, विन ओवर कैंसर, द मिरेकल्स ऑफ प्राणायाम, प्राणायाम के चमत्कार, द हीलिंग पावर ऑफ फ्रूट्स, द मिरेकल्स ऑफ फूड थेरेपी, द सीक्रेट्स ऑफ गुड हेल्थ, द सीक्रेट्स ऑफ हैप्पीनेस, और भी काफ़ी सारी हैं। दोस्तों मेरे YouTube में 2200 से अधिक वीडियो हैं, आप मेरे को वहाँ भी देख सकते हैं। मेरा YouTube एड्रेस है youtube.com/ramneekwig। मेरी वेबसाइट है www.ramneekwig.com। मैं स्पेलिंग बता देता हूँ, मेरे नाम की स्पेलिंग है RAMNEEKWIG। दोस्तों मेरे 2 सेंटर हैं, एक सेंटर मेरा कलंगुट गोवा में है और दूसरा सेंटर मेरा ग्रेटर कैलाश वन दिल्ली में है। मेरे सेंटर्स के 2 फ़ोन नंबर हैं और 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। एक है 9910178140 और एक है 9810178140। ये दोनों मेरे सेंटर के मोबाइल नंबर भी हैं और व्हाट्सएप नंबर भी हैं। दोस्तों अब मैं व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा और अपने सेंटरों पर 3 प्रकार के कोर्सेज़ कराता हूँ। ये जो तीनों प्रकार के कोर्सेज़ हैं ये प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर हैं। पहले प्रकार के जो मैं कोर्सेज़ कराता हूँ उनका नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्सेज़। इसमें अलग अलग 6 कोर्सेज़ हैं, यानी कि अगर आपको कोई भी बीमारी है, डायबिटीज़, कैंसर, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, धमनियों में रुकावटें, कोई भी बीमारी क्यों ना हो, आप उससे संबंधित, बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्सेज़ कर सकते हैं। दोस्तों याद रखिए कि प्राणायाम और भोजन चिकित्सा बहुत सारी बीमारियों को दूर करने में मदद करता है, जैसे कि कैंसर, डायबिटीज़, अस्थमा, उच्च रक्तचाप, धमनियों में रुकावटें, हृदय रोग, लिवर संबंधित रोग, किडनी संबंधित रोग, अवसाद, डिप्रेशन, मोटापा इत्यादि। दोस्तों ये जो बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर जो कोर्सेज़ हैं ये कुल मिलाकर 6 हैं। पहले का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्स, इसमें कुल मिलाकर 18 क्लासेस हैं। दूसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पर कोर्स, इसमें 14 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम और ध्यान पर कोर्स, इसमें 11 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा और ध्यान पर कोर्स, इसमें 11 क्लासेस हैं। पाँचवें का नाम है बीमारी से संबंधित प्राणायाम पर कोर्स, इसमें 7 क्लासेस हैं। और छठे का नाम है बीमारी से संबंधित भोजन चिकित्सा पर कोर्स, इसमें भी 7 क्लासेस हैं। ये सारे ही जो कोर्सेज़ हैं वो पर्सनलाइज्ड हैं, यानी कि व्यक्तिगत हैं। आपको केवल एक टाइम पर एक क्लास की पेमेंट देनी है और आप अपने हिसाब से कोई भी कोर्स को शुरू कर सकते हैं और अपने हिसाब से कोई भी कोर्स को ख़त्म कर सकते हैं। ये सारे ही कोर्सेज़ मैं अपने दोनों सेंटर्स में कराता हूँ और व्हाट्सएप वीडियो कॉलिंग के द्वारा भी कराता हूँ। मेरे सेंटर्स का व्हाट्सएप और मोबाइल नंबर है 9910178140 और 9810178140। दोस्तों इनके अलावा मैं बेसिक कोर्सेज भी कराता हूँ प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। ये देखिए पीछे आप देख सकते हैं मेरे न्यूज़पेपर्स में, मैगज़ीन में कितने सारे आर्टिकल आ रखे हैं। तो याद रखिए कि प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान करने से बहुत लाभ मिलता है। चलिए बेसिक कोर्सेज की बात कर लेते हैं जो मैं कराता हूँ। पहले का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम, भोजन चिकित्सा और ध्यान पे, इसमें 18 क्लासेस हैं।
दूसरे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पे, इसमें 14 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम और ध्यान पर, इसमें 11 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है बेसिक कोर्स भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, इसमें 11 क्लासेस हैं। पाँचवें का नाम है बेसिक कोर्स प्राणायाम पर, इसमें 7 क्लासेस हैं। छठे का नाम है बेसिक कोर्स भोजन चिकित्सा पे, इसमें 7 क्लासेस हैं। और सातवें का नाम है बेसिक कोर्स ध्यान पर, इसमें 4 क्लासेस हैं। यानी कि दोस्तों बेसिक कोर्सेज उन लोगों के लिए होते हैं जिनको कोई बीमारी तो नहीं है, पर वो चाहते हैं वो आगे भी स्वस्थ रहें, वो इस विद्या को, इस ज्ञान को सीखना चाहते हैं। दोस्तों तीसरे प्रकार के जो मैं कोर्सेज कराता हूँ उनको टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज कहते हैं, प्राणायाम भोजन चिकित्सा और ध्यान पर। ये उन लोगों के लिए है जो इसको अपना एक करियर बनाना चाहते हैं, वो प्राणायाम को, भोजन चिकित्सा को, ध्यान को एक करियर बनाना चाहते हैं, आगे भी लोगों को सिखाना चाहते हैं। तो दोस्तों ऐसे कुल मिलाकर 7 कोर्सेज हैं। पहले का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, इसमें 35 क्लासेस हैं। दूसरे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम और भोजन चिकित्सा पर, इसमें 28 क्लासेस हैं। तीसरे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम और ध्यान पर, इसमें 23 क्लासेस हैं। चौथे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भोजन चिकित्सा और ध्यान पर, इसमें भी 23 क्लासेस हैं। पाँचवें का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स प्राणायाम पर, इसमें 16 क्लासेस हैं। छठे का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स भोजन चिकित्सा पर, इसमें 12 क्लासेस हैं। और सातवें का नाम है टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ध्यान पर, इसमें 7 क्लासेस हैं। दोस्तों जो लोग टीचर्स ट्रेनिंग कोर्स ख़त्म करते हैं उनको मैं एक सर्टिफिकेट भी देता हूं कि आपने मेरे से इस कोर्स को सीखा है, मेरे साथ आपने ये कोर्स किया है। दोस्तों याद रखिए कि प्राणायाम सही से करना बहुत ज़रूरी है। बहुत लोग प्राणायाम तो कर रहे होते हैं पर सही से नहीं कर रहे होते, या अपने बीमारी से संबंधित प्राणायाम कर ही नहीं रहे होते। मुझे अक्सर लोग कहते हैं कि सर मेरे को कैंसर है, मैं अनुलोम विलोम, भस्त्रिका, उज्जयी, शीतली, शीतकारी, भ्रामरी, हास्य, इतने सारे प्राणायाम करता हूँ। मैं कहता हूँ बेटा नाम तो तुमने बड़े अच्छे बताए पर इनमें कैंसर के लिए तो एक भी नहीं है। तो दोस्तों इस बात को समझिए, जैसे अलग अलग बीमारी के लिए आप अलग अलग दवा खाते हैं, ऐसे ही अलग अलग बीमारी के लिए अलग अलग प्राणायाम हैं। दूसरी बात दोस्तों, प्राणायाम में इम्पोर्टेंट चीज़ मात्राएं होती हैं। ये नहीं फ़र्क पड़ेगा आप सवेरे कर रहे हैं कि शाम को कर रहे हैं, अंदर कर रहे हैं कि बाहर कर रहे हैं, सोफ़ा में बैठ के कर रहे हैं या हवाई जहाज़ में बैठ के कर रहे हैं, इन चीज़ों से नहीं फ़र्क पड़ता मित्रों। प्राणायाम अपने में एक कंप्लीट विज्ञान है, एक साइंस है, और इसका मेन रोल है कोशिकाओं को ऑक्सीजनेट करना। प्राणायाम कोई शारीरिक व्यायाम नहीं है, ये कोशिकाओं का व्यायाम है। प्राणायाम में मेन चीज़ होती है कि हम अपनी कोशिकाओं को इतनी ऑक्सीजन दें कि उनके अंदर कोई भी गंभीर रोग को हम पनपना ही मुश्किल कर दें। अमेरिका के जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने, जो वन ऑफ द बेस्ट है वर्ल्ड में कैंसर के लिए, कैंसर के 3-4 जो बहुत अच्छे इंस्टीट्यूट हैं उनमें से जॉन हॉपकिंस का नाम है, जैसे स्लोन केटरिंग, MD एंडरसन, ये मेयो क्लिनिक, सिटी ऑफ होप, जॉन हॉपकिंस, ये कैंसर के बेस्ट हॉस्पिटल्स हैं वर्ल्ड के। तो जॉन हॉपकिंस ने यहाँ तक डिक्लेयर कहा हुआ इंटरनेट में कि कैंसर सेल्स कैन नॉट थ्राइव इन एन ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट, कि अगर आप शरीर के अंदर एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट पैदा कर लेते हो तो वहाँ कैंसर की कोशिकाएं को पनपना बहुत मुश्किल हो सकता है। तो प्राणायाम का रोल है अंदर एक ऑक्सीजनेटेड इन्वायरमेंट पैदा करना। तो हमें 2 चीज़ों की मेन ख्याल करना होता है। पहला है मात्राएं, यानी कि किस मात्रा में सांस लेनी है, किस मात्रा में सांस रोकनी है, किस मात्रा में सांस निकालनी है और किस मात्रा में सांस निकालने के बाद रोकनी है। इसको कहते हैं रेशियो पैटर्न्स। एक फिक्स रेशियो पैटर्न इसमें चलता है जिसका ख्याल करना बहुत ज़रूरी है। अगर आप रेशियोज़ का ख्याल नहीं करोगे तो कोई लाभ नहीं होने वाला।
दूसरी चीज़ होती है बंद या प्रेशर लॉक। बंद होते हैं जो हम अपने शरीर में लगाते हैं कोशिका के स्तर पे दबाव को बढ़ाने के लिए। जब हम बंद लगाते हैं तो कोशिकाओं पे प्रेशर पड़ता है, वो डिटॉक्सिफाई होती हैं। जब वो डिटॉक्सिफाई होती हैं तो उसके बाद उनका कायाकल्प होता है। तो प्राणायाम में मेन किन बातों का ख्याल करना है? 3 मेन बातें। पहला कि अपनी बीमारी से संबंधित प्राणायाम कीजिए, दूसरा मात्राओं का ख्याल कीजिए और तीसरा बंधों का ख्याल कीजिए। दोस्तों, जहाँ तक भोजन चिकित्सा का सवाल है, याद रखिए इसका मूलभूत सिद्धांत है कि आप जो भी भोजन खाते हैं वो अंदर जाकर या फ़ायदा करेगा या नुकसान करेगा। दुनिया में एक भी ऐसा भोजन नहीं है जो अंदर जाकर एक सामान्य प्रभाव करे। इस बात को समझ जाइए सही से। बहुत बार जाने अनजाने में हम ऐसे भोजन खा रहे होते हैं जो हमारी ही बीमारी को बढ़ा रहा है। अब देखिए, बहुत बार लोग मेरे को कहते हैं सर मेरे को डायबिटीज़ है, मैं मीठा नहीं खाता। मैं कहता हूँ गेहूं की रोटी खाते हो क्या? मैं पूछता हूँ चावल खाते हो? मैं पूछता हूँ आलू खाते हो? तो कहते हैं मैं ये खाता हूँ। तो मैं कहता हूँ इनमें भी बहुत मिठास है, इनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स, ग्लाइसीमिक लोड बहुत ज़्यादा है। इसी तरीके से बहुत बार कैंसर के मरीज आते हैं, कहते हैं कि सर मैं सही खाने खा रहा हूँ, गलत खाने बिल्कुल नहीं खा रहा। मैं पूछता हूँ कि क्या तुम म्यूकस प्रमोटिंग खाने जैसे दूध दही खाते हो? क्या तुम एसिडिक खाने खाते हो? तो कहते हैं सर ये तो हम खा लेते हैं। तो मैं कहता हूँ ये एसिडिक खाने और म्यूकस प्रमोटिंग खाने आपके कैंसर को बढ़ा रहे हैं। जॉन हॉपकिंस इंस्टीट्यूट ने यहाँ तक लिखा हुआ है कि कैंसर सेल्स थ्राइव ऑन शुगर। तो यानी कि जो चीनी है वो कैंसर की कोशिकाओं की खुराक है। अगर आप ऐसे खाने खाएंगे जिनका ग्लाइसीमिक इंडेक्स या ग्लाइसीमिक लोड ज़्यादा है तो आपका कैंसर बढ़ेगा, आप अपने ही शत्रु बन जाएंगे। तो दोस्तों, याद रखिए कि भोजन चिकित्सा का एक और भी सिद्धांत है, योर किचन इज़ योर फार्मेसी, कि आपका जो रसोई घर है वही आपका दवा खाना है। रसोई घर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनसे आपको लाभ मिल सकता है। आपके जो रसोई घर के डॉक्टर हैं वो कौन हैं? वो हैं आपकी माता जी, आपकी वाइफ, आपकी बेटी, आपकी बहन। ये आपके रसोई घर के डॉक्टर हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं ध्यान की। दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो क्या होता है कि एक एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन नाम का शरीर में सक्रिय हो जाता है। और मेलाटोनिन जो है ये एक बहुत ताकतवर एंटीऑक्सीडेंट है। ये शरीर में छिपे हुए फ्री रेडिकल्स को दूर करने में मदद करता है। ये जो फ्री रेडिकल्स होते हैं ये हमारे सबसे ख़तरनाक दुश्मन हैं। ये कैंसर को बुलावा देते हैं। जब आदमी ज़्यादा सोचता है, टेंशन लेता है या ज़्यादा खाने खाता है जिनमें ट्रांस फैट्स हैं, तो शरीर में बहुत सारे फ्री रेडिकल पैदा हो जाते हैं जो आदमी की नॉर्मल कोशिकाओं को भी कैंसरस कोशिका में तब्दील कर सकते हैं या और भी कोई बहुत ख़तरनाक बीमारी ला सकते हैं। तो दोस्तों, जब हम ध्यान करते हैं तो एंटीऑक्सीडेंट मेलाटोनिन नाम का शरीर में सक्रिय हो जाता है जो फ्री रेडिकल्स को मारने में मदद करता है। जब आप ध्यान करते हैं तो फील गुड हार्मोन जैसे इंडोर्फिन और सेरोटोनिन पैदा हो जाते हैं जिससे आनंद का आभास होता है। जब आप ध्यान करते हैं तो शरीर के अंदर एक अल्कालीन एनवायरनमेंट पैदा होता है जहां कैंसर को पनपना मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए दोस्तों, ध्यान को भी अपने जीवन में शामिल करना बहुत बहुत ज़रूरी है। दोस्तों, अगर आप मेरे साथ कोई भी कोर्स करना चाहते हैं, मैंने 20 कोर्सेज़ के बारे में बताया, तो आप मेरे सेंटर को डायरेक्टली संपर्क कीजिए। मेरे सेंटर के व्हाट्सएप और सेल नंबर हैं 9910178140 और 9810178140। मेरा ईमेल है ramneekwig@gmail.com। तो अच्छा दोस्तों, मैं चलता हूँ। आप सबका दिन बहुत बहुत अच्छा रहे।